तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है और बहुत ज़्यादा नॉर्मल कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वीडियो होने वाला है, लेकिन ये कंसेप्ट सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब सब ये कंसेप्ट के बारे में अवेयर नहीं होते। तो इसलिए ये वीडियो आ रहा है। और जो जिन लोगों को इस टाइप ऑफ कंसेप्ट में प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको ये कंसेप्ट को अप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे ये कौन सा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को हम कैसे सीख सकते हैं, और बहुत सारा अलग अलग टाइप ऑफ फिज़िक्स का प्रॉब्लम में ये कैसे यूज़ होता है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें तो इसमें आप देख सकते हो कि ये फिजिक्स का मेनली प्रॉब्लम होता है। ठीक है, फिजिक्स में स्पेशली फ्रिक्शन में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि ये टाइप ऑफ वेज दिया जाता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं वेज, ऐसे तरीके से, ऐसा। ठीक है, जिसमें ये 90 डिग्री होता है। ये तो देख कर ही समझ में आ रहा है, फिर भी मैं लिख दिया हूँ कि इसको 90 डिग्री बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें आ, ये वाला जो होता है ना, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे तरीके से इसमें मान लो एक ब्लॉक रखा गया है। क्या रखा गया है? ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को, ठीक है, हम रख दिए हैं और इसके बारे में बहुत कुछ पूछते हैं। मान लो इसमें फ्रिक्शन है म्यू। ठीक है, ये नीचे जा रहा है, ये स्लिप कब करेगा। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं ये सब प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा बेसिक जो प्रॉब्लम होता है, मतलब हमारा जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कुछ एक बेसिक कंसेप्ट को हम बार बार अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग कर पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ये नहीं कर पाते होंगे। तो इस प्रॉब्लम का एक्चुअली क्या होता है, देखो यहाँ पर एक एंगल दिया जाता है। इस टाइप ऑफ स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होता है, इसमें यहाँ पर एंगल दिया जाता है। ठीक है, और इस एंगल को यूज़ करके हम यहाँ पर इसके ऊपर एम जी लग रहा है ऐसे तरीके से। तो इस एम जी का दो कंपोनेंट हम इसको डिवाइड करते हैं ऐसे तरीके से। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट डिवीज़न होता है, जब ज़्यादातर लोग जो अब इस टाइम पे 11th पे हो और 10th टू 11th मूविंग हो, तो इनको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होगा कि ये समझ में नहीं आता है उनको कि यहाँ पर थीटा एंगल है, तो उससे हम यहाँ पर थीटा कैसे यूज़ कर रहे हैं, कॉस थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पर साइन थीटा, तो इस थीटा को यहाँ पर कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो उनका मुंह ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है उनको मैं आज बता रहा हूँ कि एक्चुअली कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन हम एक झटके में समझ नहीं पाते, क्योंकि बुक में डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, डायरेक्ट ऐसे तरीके से डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, स्पेशली इतना भी नहीं, इतना तो मैं समझाया, इतना भी नहीं, सिर्फ इतना इतना बुक में बना रहता है, लेकिन उससे डायरेक्ट कभी भी समझना संभव नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए एक्चुअली ये थीटा कैसे हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। पहले ही बोल रहा हूँ कि ये थीटा है ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे तरीके से ब्लॉक है, तो ये यहाँ पर एम जी लग रहा है। सबको पता है कि ये ऐसे तरीके से, ये है आपके पास क्या, बेस, मतलब हमारा जो पृथ्वी है उसका जो अर्थ सरफेस है ये है, और इसके एकदम परपेंडिकुलर ऐसे तरीके से, एकदम ऐसे तरीके से एम जी लगता है। क्यों? क्योंकि ये मान लो अर्थ है, थोड़ा सा अगर हम डीप में जाते हैं तो यहाँ पर अर्थ का सेंटर है और हम इस सरफेस पे खड़े हुए हैं। तो हमें सबको पता है कि ये सेंटर से, एक सर्कल का सेंटर से अगर हम एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं और इस सर्कल के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इसके बीच में 90 डिग्री होता है हमेशा। तो ये टेंजेंट मान लीजिए हमारा सरफेस है, और ये जो 90 डिग्री है, ठीक है, ये जो 90 डिग्री है ये क्या है, ये वाला एम जी है। मतलब इसके अलोंग आपके पास एम जी है, इसके अलोंग हमारे पास एम जी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसे तरीके से एम जी होगा। अब इस एम जी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कंसेप्ट लगता है, जेड कंसेप्ट। ठीक है, जेड एक्चुअली ये जो थीटा 2 होता है ना, ऐसे तरीके से इस जेड के अंदर ये जो कोनी टाइप जो शेप बन रहा है,
इस कोनी के अंदर जो थीटा होता है और ये कोनी का जो अंदर थीटा होता है ये सेम होता है, थीटा इक्वल टू थीटा, दोनों का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, यही होता है कंसेप्ट, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। हम यहाँ पर नोट्स भी बना दिए हैं आपके लिए, इसलिए ये शॉर्ट नोट सीरीज़ के सेकंड वीडियो है ये, इसलिए इस शॉर्ट नोट सीरीज़ को लॉन्च किया गया है ताकि आपका छोटा छोटा कंसेप्ट को यहाँ पर कवर अप किया जाए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास एक थीटा आता है, मतलब ये वाला आपके पास थीटा आ गया। ठीक है, अब ये वाला अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्यों? क्योंकि ये वाला 90 है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम थीटा ले लेते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि पूरा कितना है, 90 है। समझ में आ रहा है? तो यही कंसेप्ट इसमें लगता है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, सॉरी ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, और ये अगर 90 माइनस थीटा है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला छोटा सा एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर छोटा सा एक डायग्राम भी मैं बना दिया हूँ। तो जिनको मेरा बोर्ड वर्क में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस डायग्राम को देख सकते हो, इससे भी आप समझ सकते हो। तो ये आपके पास थीटा है, तो ये जो छोटा वाला एंगल यहाँ पर एरो देख के किया गया है वो 90 माइनस थीटा है, और उसके बाद वाला एंगल थीटा है। तो ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये एम जी का थीटा क्या होता है, एम जी कॉस थीटा, आप वेक्टर में पढ़े ही होंगे। तो ये हो गया एम जी कॉस थीटा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये मान लो एम जी है, कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, ये वाला मान लो आर वेक्टर है, तो ये अगर थीटा होता है तो इसके ऊपर एकदम ऐसे इतना सा होता है आर कॉस थीटा। ठीक है, और एकदम इससे ऐसे तरीके से इतना सा, ठीक है, इतना सा क्या होता है, आर साइन थीटा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इससे ये कंसेप्ट कवर किया गया। ये एक्चुअली फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ये वेक्टर वाला, तो लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है ये प्योर बेसिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, जो हमारा प्रॉब्लम होता है। तो एम जी साइन थीटा हो गया, ठीक है, और ये एम जी कॉस थीटा हो गया, सीधी सीधी बात है। ये वाला देखिए एल बन रहा है, ये वाला एम जी है, तो ये एम जी साइन थीटा, ये एम जी कॉस थीटा। कौन सा कॉस होगा कौन सा साइन होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये थीटा के ऊपर, और थीटा यहाँ पर आ जाता है, इसलिए इसका कॉस थीटा और इसका साइन थीटा। बात समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, और यही आज का वीडियो था। और ये आपके पास ऐसे तरीके से डायग्राम दिया जाता है, ये आपके पास डायग्राम बुक में दिया जाता है। और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये वाला है छोटे तरीके से। अगर आपको डिटेल में चाहिए, आपका अगर बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है। मतलब जस्ट आपको एक नोट्स बना कर दिया गया है कि जहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल समझाया गया है। मैं फिर भी ये थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है। यहाँ पर मान लो दो पैरेलल साइड है और उसको अगर कोई ऐसे तरीके से कट करता है तो ये वाला जेड जो बनता है, ये वाला जेड आप देख सकते हो कि ये वाला जो जेड बन रहा है यहाँ पर, इसमें ये थीटा और ये थीटा सेम होता है, थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है। ठीक है, और अगर आप करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करोगे, पर नीचे है, ठीक है, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि ऐसे तरीके से दो पैरेलल है, पैरेलल लाइंस गया है और इसको एक कट किया गया है। तो इस वाला यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा, मतलब ये दो वाला, ठीक है, एकदम देखिए सिमिलर तरीके से देखने में होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो सिमिलर देखने को मिलता है, एकदम सिमिलर। देखिए यहाँ पर भी ऐसे तरीके से बन रहा है, यहाँ पर भी जो अलाइनमेंट है वो ऐसे तरीके से, तो अलाइनमेंट सेम होगा ये और ये। तो ये दोनों जो थीटा होगा, ये दोनों थीटा सेम होता है, और ये जो थीटा है इसको क्या बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, ये छोटा सा एक वीडियो था, तो इससे आप समझ सकते हो कि कैसे तरीके से ये छोटा सा कंसेप्ट काम करता है। ठीक है।